हेलो बच्चों, हम आज नरेशन की तीसरी वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में आपने समझा कि नरेशन में हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते वक्त क्या क्या नियम ध्यान में रखेंगे, जिसमें से हमने आपको कुल 5 चेंज सिखाए, जिसमें 2 चेंज आप पिछली वीडियो में सीख चुके हो कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाते हैं सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग। आज हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज करना सीखेंगे, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे हुए सेंटेंस में। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उसके अंदर टोटल 3 प्रकार के चेंज होते हैं। पहला चेंज टेंस का चेंज होता है। टेंस चेंज करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब में चेंज करना होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तभी हम मेन वर्ब में चेंज करके टेंस को चेंज करते हैं। तो पहला चेंज टेंस का चेंज होगा। टेंस चेंज करने का बेसिक रूल ये है कि आपको प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना होता है या दी हुई वर्ब को उसकी पास्ट फॉर्म में लिखना होता है। ये बेसिक नियम है जो आपको ध्यान रखना होगा कि वर्ब हमेशा पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। दूसरा चेंज होता है प्रोनाउन का चेंज। और तीसरा चेंज है, इसमें कुछ टाइम या डिस्टेंस शो करने वाले शब्द होते हैं जिन्हें हम चेंज करते हैं। तो अब हम इन नियमों को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे टेंस को चेंज करना। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो टेंस में चेंज कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सभी प्रकार के प्रेजेंट टेंस अपने करेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज हो जाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। तो चेंज जब हम करते हैं टेंस का, तो हमने पहले ही बताया आपको कि अगर आप हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को चेंज कर देते हैं तो आपका टेंस चेंज हो जाता है। जैसे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में दी हो तो आप उसको टेंस चेंज करने के लिए उसको सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देंगे वर्ब को, तो आपका प्रेजेंट से पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब डू या डज दी है तो वो डिड में चेंज हो जाएगी और आपका टेंस पास्ट में चेंज हो जाएगा। मतलब वर्ब को चेंज करना ही टेंस को चेंज करना है। अगर आपकी वर्ब इजेमार है तो मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इजेमार को आप इसकी जगह पर वॉज या वर कर देंगे। अगर हैज हैव दिया होगा तो आपको हैज हैव को हटाकर उसको हैड कर देना है। और अगर हैज बीन अथवा हैव बीन दिया होगा तो आप उसे हैड बीन में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से आपका टेंस में चेंज करने का नियम चलता है। अब अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस ना हो करके पहले से ही पास्ट टेंस हो तो हम चेंज कैसे करेंगे? तो उसका चेंज करने का नियम ये है कि अगर टेंस पास्ट इंडेफिनिट दिया होगा, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी होगी, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म को आपको हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। मतलब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी तो वो सेकंड में चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगी और हैड भी लगेगा। उसके बाद अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिया होगा, अगर मतलब सेंटेंस में वॉज वर दिया होगा तो आपको वॉज वर को चेंज करके हैड बीन कर देना है। फिर नीचे के ये दोनों टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। मतलब अगर आपको सेंटेंस में पहले से ही हैड
या हैड बीन दिया होगा तो आपको यही उतारना है, इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। हैड की जगह हैड ही रहेगा और हैड बीन की जगह हैड बीन ही। आप इस तीर को भी ध्यान करके ये नियम को समझ सकते हैं। पास्ट में एक छोड़ करके पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब फ्यूचर में क्या रूल होता है? तो फ्यूचर में रूल ये होता है कि शैल की पास्ट फॉर्म शुड होती है और विल की पास्ट फॉर्म वुड होती है। इसीलिए शैल को शुड में और विल को वुड में चेंज किया जाता है। तो इस तरह से शैल भी शुड भी हो जाएगा, विल भी वुड भी हो जाएगा। शैल हैव शुड हैव हो जाएगा और विल हैव वुड हैव हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? शैल हैव बीन शुड हैव बीन हो जाएगा और विल हैव बीन वुड हैव बीन हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ कॉमनली ये देखेंगे कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो शैल हो या विल आपकी वर्ब चेंज होकर वुड ही आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम प्रोनाउन भी चेंज करते हैं, तो ज़्यादातर प्रोनाउंस के साथ में वुड का ही यूज होता है। शुड का यूज़ केवल आई या वी के साथ होता है। इसलिए आप ये ध्यान रखना कि शुड का यूज़ बहुत कम होगा। शैल हो या विल वो चेंज हो करके वुड ही होता है। शुड तभी होगा जब आपके इनडायरेक्ट नरेशन में जो सब्जेक्ट होगा वो आई या वी होगा, तभी आई वी के साथ ही शुड लगेगा, अदरवाइज वुड ही लगेगा। इस वीडियो को रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको रिवीजन में आसानी हो। दूसरा चेंज होता है प्रोनाउन का चेंज। तो प्रोनाउंस में चेंज करने के लिए पहले आपको प्रोनाउंस को याद करना होगा। ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं जो टोटल 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन वो होते हैं जो बात को कह रहे हो, स्पीकर होता है ये, और इसमें आते हैं आई और वी। ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। ये इसकी सब्जेक्ट फॉर्म है, बीच में ऑब्जेक्ट फॉर्म है और लास्ट में पोजेसिव फॉर्म है। तो आपको आई, मी, माई, वी, अस, अवर इन सबको याद करना होगा इनके सही फॉर्म के साथ। सेकंड पर्सन में यू, यू और योर आता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेसिव। तो और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे हैं। इनको आपको अच्छे से याद करना होगा। इसको चेंज करने का नियम ये है कि आपको फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर आए हैं तो आपको चेंज करना होगा। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन यानी यू या योर को भी आपको चेंज करना होगा। लेकिन अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इनमें से कोई भी है, तो वो चेंज नहीं होगा, उसको वैसे ही उतार लिया जाएगा। और इसको चेंज करने का नियम ये है 1 2 3 SON। इसको समझने के लिए कैसे आप समझेंगे? 1 मतलब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, 2 मतलब सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन और 3 मतलब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। और SON का क्या मतलब है? जैसे यहाँ नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें लिखा है ही सेड टू मी, उसने कहा मुझसे। तो यहाँ ही सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये नियम ये कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन के जो सारे प्रोनाउन होंगे वो सब्जेक्ट से चेंज होंगे, यानी इसको देखकर चेंज होंगे। सेकेंड पर्सन के जो सारे प्रोनाउन हैं, चाहे वो यू हो या योर हो, वो ऑब्जेक्ट को देखकर यानी इसको देखकर चेंज होंगे। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज, चेंज ही नहीं होंगे। अब आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। हमारे सामने यहाँ पहला एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी आई एम राइटिंग। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ आई प्रोनाउन आया है और आई प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो मतलब फर्स्ट पर्सन का है यानी सब्जेक्ट से चेंज होगा ही से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ही टोल्ड मी दैट ही, और एम अभी आपने पढ़ा ई जे एम आर है तो वॉज वर्ब में चेंज होता है, तो हम ही के साथ वॉज लगा देंगे। ही वॉज राइटिंग, और इस तरह से प्रोनाउन चेंज हो गया।
सेकंड है, आप यहाँ हमने इतना आपके लिए कर दिया है, दे टोल्ड मी, कॉमा हटाकर दैट। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वी और आवर, ये दोनों फर्स्ट पर्सन के हैं। इसका मतलब फर्स्ट पर्सन के हैं तो सब्जेक्ट से चेंज होंगे, यानी दे से चेंज होंगे। तो यहाँ वी की जगह पर आ जाएगा दे, हैव हैड हो जाएगा, डन, आवर देयर में चेंज हो जाएगा, वर्क। आवर को दे की पोजेसिव फॉर्म देयर में चेंज कर दिया गया है और वी को दे में चेंज किया गया है, क्योंकि आप ये चेंज करते समय ध्यान रखेंगे कि जिस कैटेगरी का होगा, अगर वो सब्जेक्ट कैटेगरी का होगा तो सब्जेक्ट फॉर्म में ही आएगा। जैसे वी सब्जेक्ट है तो इसकी जगह सब्जेक्ट फॉर्म का दे लिखा गया है, लेकिन आवर पोजेसिव है इसीलिए आवर की जगह पर देयर लिखा गया है। दे का ही है रूप, लेकिन पोजेसिव की जगह पोजेसिव ही लेंगे। उसके बाद ये देखिए, ये सेकेंड पर्सन है यू, तो सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, मी से। तो यहाँ पर यू को हम मी के अकॉर्डिंग जब चेंज करेंगे तो मी का ही रूप होता है आई सब्जेक्ट, तो इसीलिए यू की जगह पर आई लिख देंगे। आई वॉज अ स्टूडेंट। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं वो नो चेंज, बदले नहीं जाते, इसलिए हम शी की जगह शी ही लिखेंगे, लेकिन इज वॉज हो जाएगा। और ये डांसिंग, इस तरह से हम प्रोनाउन में चेंज करते हैं। नरेशन में चेंज करने का जो तीसरा नियम है इन रिपोर्टेड स्पीच में है, वो है कुछ सर्टेन वर्ड्स। इन्हें आपको सिर्फ याद कर लेना है बहुत अच्छे से। जैसे अगर मान लीजिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस में कहीं पर भी ये शब्द आ गए तो उन्हें इस तरह से चेंज कर देंगे। अगर नाउ आया तो उसको देन में चेंज करेंगे, टुडे आया तो उसको दैट डे में चेंज करेंगे। टुडे का मतलब आज होता है, टुमारो मतलब आने वाला कल, इसको द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में चेंज करते हैं, आपकी इच्छा पर है। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, इसको हम द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं। हियर देयर में चेंज होता है। दिस मतलब यह, दैट में चेंज होता है, यह वह में, मतलब पास वाले शब्दों को दूर वाले शब्दों में चेंज किया जाता है। दीज दोज में, लास्ट डे द प्रीवियस डे में, लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ में, और नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक में, और एगो बिफोर में चेंज होता है। आप इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए।